आज का ये क्लासेस 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट यानी कि जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब कि जीव जगत में विविधता। फर्स्ट यूनिट 11th क्लास का जीव जगत में विविधता, इसका फर्स्ट अध्याय जीव जगत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीव जगत क्या है, उसके बाद से विविधता के बारे में समझेंगे। जीव जगत का मतलब क्या, यानी कि लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें जीव जगत कहते हैं। यानी क्या, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को अलग अलग मात्रा में पाया जाना जीव जगत कहलाता है। अब आता है विविधता की बात। विविधता किसे कहते हैं, यानी कि इस जीव जगत में विविधता का मतलब क्या है, यानी कि जीवों का भिन्न भिन्न प्रकार से उपस्थित होना। जीवों का अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग प्रजातियों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग कुलों में, अलग अलग वंशों में पाया जाना, पृथ्वी पर पाया जाना विविधता कहलाता है। यानी कि असंख्य मात्रा में जीव जंतु जो पाए जाते हैं उसे जीव जगत कहते हैं, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग रूप रंगों में पाए जाते हैं उन्हें विविधता कहा जाता है। यानी सीधा सीधा डिफिनेशन आ जाता है कि पृथ्वी पर असंख्य मात्रा में विभिन्न प्रकार के जीवों को अलग अलग मात्रा में उपस्थिति जीव जगत में विविधता कहलाता है, जीवों में विविधता कहलाता है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा बहुत हम लोग इंग्लिश को भी साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज रहेगा तो आने वाली अगली कक्षाओं में हमें इंग्लिश माध्यम से ही पढ़ना है बायोलॉजी को, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे बीएससी हो, ऐसे करके एमएससी, अलग अलग क्षेत्रों में जब जाएंगे तो हमको अधिकतर अंग्रेजी शब्दों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम अंग्रेजी को साथ में लेकर के चलेंगे। तो हमने अच्छी तरीक़े से जाना कि जीव विविधता क्या है, जीव जगत में विविधता क्या है, जीव जगत क्या है। अब आते हैं कि जीव जगत की जो विविधताएं हैं, यानी कि जीवों में जो विविधताएं हैं कितने प्रकार से पाई जाती हैं। जीवों में ये जो विविधताएं हैं कितने प्रकार से पाई जाती हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रमुख रूप से जो जीवों में विविधताएं हैं प्रमुख रूप से 3 प्रकार से पाई जाती हैं। पहला क्या है, अनुवांशिक विविधता, यानी कि जेनेटिकल डाइवर्सिटी। अनुवांशिक विविधता क्या है, हम ये जानते हैं। अनुवांशिक विविधता ये है कि जिसमें जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवों का लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके उत्पन्न संतानों में दिखता है। यानी कि मनुष्य से ले लें कि मनुष्य के संतान, माता पिता के लक्षण उनके संतानों में दिखते हैं। पेड़ पौधों से ले लें कि पेड़ पौधों के जो प्रजातियां हैं, जातीय प्रजातियां हैं, उनसे उत्पन्न जो जातियां होती हैं उनका लक्षण पहले जैसे पेड़ पौधों की तरह दिखते हैं। इसी को जेनेटिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। इस तरह से उदाहरण के तौर पर देखें तो आम की जो किस्में हैं, आम की जो अलग अलग जातियां हैं, वो लगभग 1000 से अधिक पाई जाती हैं। पूरे दुनिया में 1000 से अधिक पाई जाती हैं, जिसमें तो हम लोगों को 2 से 3-4 पता ही होगा। जैसे हम लोग जिनका उपयोग अधिकतर करते हैं, देखते चले आ रहे हैं शुरू से, जैसे वीजू हो गया, सुकुल हो गया, ऐसे करके जो दशहरी इसमें फेमस है, दशहरी जिसको कहते हैं, दशहरी आम फेमस है, वगैरह वगैरह बहुत अधिक से हैं। लेकिन अब दूसरा आ जाता है, धान की प्रजातियाँ देखने को मिलता है हमें। धान की जो किस्में हैं लगभग 50,000 से अधिक हैं, पूरे विश्व में 50,000 से अधिक हैं। इसमें भी 1-2 हम लोग जानते हैं, मंसूरी, सोना मंसूरी, ऐसे करके नाम आते हैं, सरजू 52, 6444, अनेकों प्रकार के धान की किस्में देखने को हमको मिलता है। अब दूसरा आता है, ये जो दूसरा है
स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि क्या, प्रजातीय विविधता। स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता का मतलब क्या, जैसे एक जीव का उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए केचुआ है। केचुआ का अनेकों प्रजाति देखने को हमको मिलता है, जैसे सफ़ेद, भूरे, काले रंग के। इसी को प्रजातीय विविधता कहा जाता है। एक ही जाति के अलग अलग रंग रूप होते हैं, इसको प्रजाति विविधता कहा जाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहा जाता है। और एक तीसरा आता है पारिस्थितिक विविधता। यानी क्या, पारिस्थितिक विविधता का मतलब क्या, जब जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, उसे पारिस्थितिक विविधता कहा जाता है। जैसे ठंड प्रदेश के जो जीव हैं, ठंड प्रदेश में अपने आप को ढाल करके वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। गर्म प्रदेश के जीव गर्म प्रदेशों में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो तालाब के जीव जो हैं, बहुत से सारे जीव हैं, मछली, कछुआ, वैसे समुद्र में भी रहते हैं, उसके अनुकूल ढले हुए हैं। ठंड प्रदेश के जो जीव हैं, कुत्ते को अक्सर देखा जाता है ठंडे प्रदेशों में, लंबे लंबे बाल वाले, लंबे लंबे पूँछ वाले। भेड़ों को भी देखा जाता है। ऐसे ही सब जातियां हैं, जीव जातियां हैं। पेड़ पौधे तो अनेकों प्रकार के पाए जाते हैं, पतले पतले, लंबे लंबे, बहुत से। इसको पारिस्थितिक विविधता कहा जाएगा। अब आ जाता है कि जैव विविधता। जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दूसरा टॉपिक ये आता है कि जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसका उदाहरण एक जीव जंतु से लेकर के हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए जैव विविधता का महत्व, यानी कि जीवों को होने से, यानी उनके अलग अलग प्रकार से होने से भी हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा है, हमारे होने से उन जीवों को क्या फ़ायदा है। इसका महत्व हम पूरा विस्तार तरीके से बता रहे हैं, जिसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक मेढक का उदाहरण ले रहे हैं। मेढक के होने से हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है, हमारे लिए क्या महत्व है, और अलग जीव जंतुओं के लिए क्या महत्व है। तो जैसे मान लीजिए मेढक हो गया। मेढक अपने को जीवित रहने के लिए छोटे छोटे कीट पतंगों को खाता है। यानी कि वो तो अपना पेट भर लिया, लेकिन छोटे जीव जंतुओं को खा जाता है। तो उससे क्या हुआ, जीव जगत के जो विविधताएं हैं उसमें थोड़ा सा ह्रास हुआ। यानी कि भिन्न प्रकार के जीव जंतु थे, थोड़ा विलुप्त हो गए, उनकी संख्या में कमी हो गई। लेकिन बात ये नहीं है, बात एक और है जो जीव विविधता को बनाए रखता है, जीव विविधता के स्तर को बनाए रखता है। तो क्या ये है कि जो जीव छोटे छोटे कीट पतंगे थे, जिनको मेढक अपना भोजन बना रहा था, वो घास फूसों को खाते थे। रही बात, घास फूसों को खाते थे। अब बात ये मुख्य रूप से ये आता है कि घास फूस, जो एक घास फूस है, जब ये नहीं रहेंगे तो सूखा पड़ जाएगा, फसल बर्बाद होंगे। यानी कि जो घास पर निर्भर हैं, जो जीव जंतु, गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब घास पर निर्भर होते हैं ना, शाकाहारी जंतु हैं, घास पर निर्भर होते हैं। तो जब कीट पतंगे छोटे सब खा जाएंगे, तो इनको जब ये खाते कम है लेकिन बर्बाद ज़्यादा करते हैं, तो जब बर्बाद करेंगे, नष्ट हो जाएगा, तो सूखा पड़ेगा, तो जीव जंतु भूखे मरेंगे। और जितने घास पर निर्भर होने वाले जंतु है, जो भूखे मर जाएंगे, तो उनसे विविधता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा ह्रास होगा। तो इसलिए मेढक इनको अपना भोजन बनाता है ताकि फसल सुरक्षित रहे। ये इसलिए नहीं बनाता है कि ताकि फसल सुरक्षित रहे, ये इसलिए बनाता है कि ताकि हम जीवित रहें। अपने आप को जीवित रखता है, उनसे हमें फ़ायदा होता है, हमें मनुष्य को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। महत्व से सबसे बड़ा ये है कि सबसे ज़्यादा मनुष्यों को फ़ायदा होता है। इस तरह से कि जब घास फूस जीव जंतु, जानवर, जो मनुष्य जीव जंतुओं को पालतू बना करके रखा है, जिनसे दूध अर्जित करता है, उनसे रेशे अर्जित करता है, कपड़ा बनाता है, वस्त्र बनाता है, और मार्केटों में बेच करके अपना आय अर्जित करता है, इसी प्रकार से मनुष्य को सबसे बड़ा हानि हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा जीव विविधता में यही सबसे बड़ा महत्व है, एक का एक दूसरे पर निर्भर करना। मेढक कीटों पर निर्भर है, कीट घास फूसों पर निर्भर है, घास फूसों पर जंतु निर्भर है, जंतुओं पर हम निर्भर हैं, हम पर जंतु निर्भर हैं।
जब हम उनको पालतू बना लेंगे तो हम उनका जो चारे का व्यवस्था होगा हमें करना पड़ेगा। तो जीव जगत में विविधताओं का व्यापक महत्व आपको हमने समझा दिया। इनसे आप समझ चुके होंगे कि यानी कि एक के एक पर दूसरे का निर्भर होना है, इसके बिना किसी का जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब आता है कि अब तीसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जीव विविधता के क्षति के कारण, यानी कि जैव विविधता के क्षति के कारण, केसेस ऑफ लॉस डाइवर्सिटी, यानी किस तरह से केसेस ऑफ डाइवर्सिटी लॉस या केसेस ऑफ लॉस डाइवर्सिटी, इनको देखते हैं कि जैव विविधता में क्षति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैव विविधता में क्षति के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। चौथा कारण एक अलग से है, चौथा कारण बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 कारण आ सकता है। पहला क्या? आवासीय क्षति। पहला हम जानने का प्रयास करते हैं आवासीय क्षति। आवासीय क्षति देखिए क्या होता है। आवासीय क्षति यानी कि हैबिटेट लॉस। आवासीय क्षति उसे कहेंगे जब जीव अपने जीवन के स्तर को अधिक समयों तक बनाए रखने के लिए अपने आप को जिस वातावरण में ढाल रखता है वहाँ एक रहने के लिए निवास स्थान बनाता है। आवासीय का मतलब निवास स्थान होता है। कोई भी जीव हो, मनुष्य, जंतु, यानी कि पेड़ पौधे भी हैं, जहाँ हैं वहाँ उन्हीं के लिए वो तो आवास ही तो है। वहाँ के अगल बगल की अगर जो मिट्टी को हम काट देंगे तो उनका आवास तो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा भी हवा आएगा उखड़ जाएंगे। तो जीव जिस आवासीय स्थान में, जिस निवास स्थान में रहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं होने के कारण या कृत्रिम आपदाओं के होने से जीवों के आवासों का समाप्त होना, खत्म होना आवासीय क्षति कहलाता है। अब दूसरा आता है अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब क्या? अतिदोहन का मतलब क्या? अतिदोहन से यह समझ में आता है, अतिदोहन सबसे ज़्यादा कृत्रिम तरीक़ों से होता है, मनुष्य के द्वारा होता है। ऐसे समझ लीजिए कि जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जो जंतु दिख रहे हैं, मनुष्य अपने भोजन के लिए जीव जंतुओं को मार रहा है, जिनसे उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। जीव जंतुओं पर का विलुप्तता का स्तर, जीव जंतुओं में विलुप्तता का स्तर बढ़ते जा रहा है, यानी कि विलुप्त होते जा रहे हैं जीव जंतु, जिनसे आने वाले दिनों में मनुष्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसको मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, नदी तालाबें हैं, नदी तालाबों को मनुष्य गंदा करते जा रहा है, जिसमें रहने वाले जीव नष्ट होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और घास फूसों को काटता जा रहा है, पेड़ पौधों को काटता जा रहा है, जिनसे ऑक्सीजन की असर, ऑक्सीजन का लेवल को घटते जा रहा है, और मनुष्य को खुद ब खुद उसका दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हो गया अतिदोहन। पेड़ों को कटाव करना, पेड़ों को कटाव, घास फूसों को कटाव करने से क्या, नदियाँ जिस रास्ते से निकलती है उसको सारे कटते चली जाती हैं, दहाते चली जाती है। अगर ये घास फूस होते, मजबूत तरह से जकड़े होते स्थलों को, तो नदियाँ अपने बाढ़ के बहाव में किसी को नहीं दहाती, किसी का विनाश नहीं होता, पेड़ पौधे सुसज्जित होते। तो इसे अतिदोहन कहेंगे। और तीसरा आता है सह विलुप्तता, यानी क्या, को एक्सटिनेशन। सह विलुप्तता का मतलब क्या, जो जीव एक से एक जुड़े हैं, अगर उनमें से एक जंतु विलुप्त हो जाता है, जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं, तो दूसरे का अस्तित्व तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। यानी विलुप्तता का मतलब क्या, समाप्त होना, पृथ्वी पर से जीवों का समाप्त होना, नष्ट होना, विनाश होना, जो पुनः वो जीव इस पृथ्वी पर जन्म नहीं ले सकते हैं, यानी कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाना सह विलुप्तता कहलाता है, को एक्सटिनेशन। अगर मान लीजिए एक उदाहरण, सीधा उदाहरण दे रहे हैं, आपको सटीक समझ में आएगा साधारण भाषा में। गाय है, गाय पर मनुष्य निर्भर है, उनसे दूध दही की प्राप्ति होती है मनुष्यों को। अगर मान लीजिए एक्चुअली में मान लीजिए अगर मनुष्य का जीवन दूध पर टिका हुआ है, तो गाय अगर
का अस्तित्व अगर समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य का तो अस्तित्व ऐसे ही समाप्त हो गया, क्योंकि वो दूध से ही जी रहा था, दूध से ही जी रहा था, तो उसका अस्तित्व तो ऐसे ही समाप्त हो गया। यानी क्या, जो फसल है जिनसे धान चावल, धान गेहूँ ऐसे वगैरह करके फसलें मनुष्य उपजाता है खेतों में पेड़ पौधों के माध्यम से, अगर उस पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जाएगा तो मनुष्य खाएगा क्या? यानी कि क्या, जिस पर मनुष्य निर्भर था वो ही विलुप्त हो जाए, उसी का अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए सबसे बड़ा क्षति का कारण यह भी है, सह विलुप्तता है। यानी कि जीव विविधता में क्षति के कारण आवासीय क्षति, हैबिटेट लॉस, दूसरा आ जाता है अतिदोहन यानी कि ओवर एक्सटेंशन, और तीसरा आ जाता है सह विलुप्तता यानी कि को एक्टिनेशन। तो आज की क्लासों में बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन अगली की क्लासों में हम यह जानेंगे कि जीव क्या है, जीव के होने से पृथ्वी पर महत्व क्या है, जीव कहते किसे हैं, इसके बारे में, जीव के जैविक क्रियाएं क्या हैं, जैविक क्रियाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद भले पूरा विस्तार रूप से आपको पढ़ाया जाएगा कि एक एक पॉइंट आपका छूट न जाए। एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चनों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।